थी मैं अपनी कब्र के लिए सूरत मुल्क के निसा जो बंदा दुआएं पीछा करती हैं, बद दुआएं, किसी का दिल दुखाया उसकी बद दुआएं हमारा ताकुब कर रही हैं। बंदिश का जो सबसे बेहतरीन हल है ना, फरमाए हदीस में आता है, आका का फरमान का मफहूम है, जब ये बंदा पढ़ता है तो एक अर्श से फरिश्ता आवाज़ देता है। 5 बोल हैं इस पढ़ने वाले। दूसरा वालदा साहबा फरमाती थी कि सोते हुए चारे कुल बहुत पढ़ें, इसकी ताकीद करें। और एक चीज़ खास सख्त ताकीद फरमाती थी कि सूरत मुल्क ज़रूर पढ़ें। और वो अपनी कब्र के लिए फरमाती थी, मैं अपनी कब्र के लिए सूरत मुल्क के निसाब पढ़ रही हूँ। अल्लाह, एक निसाब 70 बार सूरत मुल्क, रोज़ जितना पढ़ ले वो लिख लेती थी। फरमाती थी मैं अपनी कब्र के लिए निसाब पढ़ रही हूँ, निसाब पढ़ रही हूँ। सूरत मुल्क बहुत ताकतवर चीज़ है। सही। किबला जी बताइएगा कि आपको पहला वजीफ़ा किसने और कब दिया? हमारी ना मोहल्ले की मस्जिद थी, अंदरून शहर के हम रहने वाले। मोहल्ले की मस्जिद में एक बाबा जी आते थे, उनका नाम था ताया जी अहमद हसन। ठीक है। राणे थे, बड़े जज्बाती बाबे थे, जलाली बाबे थे, बड़े दरवेश थे, मेरे मोहसिन हैं। आज भी उनकी औलाद मिलती है, मेरी नज़रें झुक जाती हैं, उनकी खिदमत करता हूँ। ताया जी ने मुझे वहाँ सुबह आके ना वो एक किताब पढ़ते थे और उसमें से अच्छी अच्छी बातें बताते थे। तो उन्होंने सुबह की फजर की नमाज में किताब पढ़ी तो उसमें लिखा था कि जो बंदा अल्लाहु अकबर पढ़ता है तो उसको जन्नत में अल्लाह एक घोड़ा अता फरमाएंगे, एक दरख्त अता फरमाएंगे। उस दरख्त का इतना साया होगा कि 100 साल तक तेज़ रफ्तार घोड़ा दौड़ता रहे तो भी उसका साया ख़त्म नहीं होगा। फिर सुभान अल्लाह के फ़ायदे बताए, अल्हम्दुलिल्लाह के फ़ायदे बताए। ये बचपन में सबसे पहले घर के बाद ताया जी, ताया जी के बाद फिर मेरे शेख, मेरे मुर्शिद, उन्होंने वज़ाइफ, यानी सबसे पहला वजीफ़ा अम्मा रहमतुल्लाह अलैह और फिर ताया जी। अच्छा किबला, हमारा क्योंकि आपको भी ताल्लुक़ खानकाह से है, सिलसिला माशाअल्लाह लेके चल रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बैत के लिए गए आप पहली बार, वो हमारे देखने वालों को शेयर कीजिएगा। शेख से पहली मुलाकात जो है वो कैसे आपकी होती है? 1984 में हुआ ये कि हम यहाँ लाहौर में ना अंदरून इधर से यक्की दरवाज़ा लगता है, उधर से कश्मीरी दरवाज़ा, इधर से शेरा वाला दरवाज़ा, उसके संगम में एक 9 घरा बाज़ार था, सुधीर की हवेली थी, पुराना एक अदाकार था सुधीर। वहाँ एक आज़ाद शिराजी साहब रहते थे, हकीम आज़ाद शिराजी रहमतुल्लाह अलैह। तो असल उनका नाम अनवर हुसैन था। तो वो रहते थे, मैं उनके यहाँ आया हुआ था तो उन्होंने एक दुर्वेश से मुलाकात कराई और मुझसे फरमान लगे इनसे बैत हो जाओ। हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी जो असल नस्ब था वो हज़रत दाता साहब से, तो वो उनसे बात करा दिया मुझे 1984 में। चूँकि घरेलू तौर पे ख़ानदानी पीछे से दुर्वेशी थी, तो मैं तो दुर्वेश नहीं, पीछे ख़ानदान में, तो वो एक एहसास था कि किसी दुर्वेश के साथ निस्बत हो। उनके साथ निस्बत रही, जलाली बादशाह थे, कोशिश की सर झुका के चलो। उनकी तवज्जुहात, उनकी दुआएं, वो कहते हैं ना कि दुआएं पीछा करती हैं, बद दुआएं पीछा करती हैं। मैं तो महसूस कर रहा हूँ आज भी उनकी दुआएं मेरे साथ हैं, अम्मा अब्बा की दुआएं मेरे साथ हैं, शेख की दुआएं मेरे साथ हैं। और उन दुआओं की बरकत से ये तेरे ही दम से है रौनकें, ये तेरे ही दम से है रौनकें, तेरी जान जाने जहान है। क्या कहना है, बस उनकी दुआओं की बरकत है। अच्छा किबला, अब हर बंदे को हमने देखा है कि वो ये कहता है कि जिसका काम अपनी नालायकी से ना चले, वो कहता है मेरे पे बंदिश हो गई है, मैं परेशान हूँ। हर बंदा ही जिसको पूछे वो यही कहता है, लगता है किसी ने कुछ करवाया। ये इसकी हकीकत क्या है? इस हवाले से देखने वालों को ज़रा रहनुमाई कीजिएगा। वो सच कहता है बंदिश हो गई है, और वाकई बंदिश होती है। अच्छा, एक अपनी की हुई होती है, एक लोगों की हुई होती है। अच्छा, अपनी की हुई बंदिश वो होती है जिसको हम भूल जाते हैं, किसी का दिल दुखाया उसकी बद्दुआएं हमारा ताकुब कर रही हैं। ये मेरी अपनी की हुई बंदिश है। तन्हाइयाँ, खलवतें, मोबाइल और क्या क्या, ये मेरी अपनी की हुई बंदिशें हैं। बड़ों की मोहब्बत, माँ बाप की मोहब्बत नहीं है, और लोगों से उल्फत नहीं है, सिर्फ माल ही माल, ये मेरी अपनी की हुई बंदिशें हैं। लफ्ज़ बंदिश को मैं मानता हूँ। एक वो बंदिश है जो किसी और की हुई है, जादू की शक्ल में, या बंदिश जिन्नात की शक्ल में, या बंदिश नजर बद की शक्ल में। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात ऐसा होता है
کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی انگریز کو جادو جنات نہیں ہوتے، نظر بد نہیں ہوتی، ہمیں ہوتا ہے. یہ ہماری ناواقفیت ہے. میں نے اب تک جادو جنات نظر بد پر اسرار دنیا پہ گوروں کی سینکڑوں کتابیں جمع کر لی ہیں کہ گورا ہم سے زیادہ ایول آئی، بیڈ آئی، بلیک میجک وغیرہ اس ایسٹرل ورڈ کو کتنا زیادہ مانتا ہے، پر اسرار دنیا کو کتنا زیادہ مانتا ہے. تو یہ بندش تو ہم نے اپنی کی ہوئی ہے، اور ضروری نہیں ہر بندہ جادو کرے. لوگ اتنے فارغ نہیں بیٹھے. یہ بندش ہے پر میری اپنی کی ہوئی ہے. کون سا میرا عمل ہے، کون سی میری غلطی ہے، کون سا میرا ظلم ہے، کون سی میری خطا اور گناہ ہے جس کی نحوست، جس کی ظلمت میری نسلوں کے سامنے یا میرے سامنے آ رہی ہے. اللہ اللہ، یہ بھی تو بندش ہے. قبلہ اس کا حل بھی آئے دوستوں کو بتا، دیکھنے والوں کو بتا دیں. بندش کا جو سب سے بہترین حل ہے نا، جب آپ گھر سے نکلیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، فرمایا حدیث میں آتا ہے، آقا کا فرمان کا مفہوم ہے. جب یہ بندہ پڑھتا ہے تو ایک عرش سے فرشتہ آواز دیتا ہے، اے پڑھنے والے تیری حمایت کی گئی، تجھے ہدایت دی گئی، تیری حفاظت کی گئی. 5 بول ہیں اس پڑھنے والے پہ. میرے پاس کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے کام نہیں بنتے، ہماری مشکلیں ہیں، ہماری پریشانیاں ہیں، ہمارے حالات ہیں، ہماری سختیاں ہیں. کتنے بندے ایسے ہیں. میں نے انہیں بتایا کہ یہ دعا پڑھیں اور سارا دن پڑھیں اور سارا دن پڑھیں اور سارا دن وضو بے وضو، حتیٰ کہ ناگے کے دن بھی ہیں تو اس کو پڑھیں. میں نے ان لوگوں کو کامیاب دیکھا، بہت کامیاب با کمال دیکھا، اور بہت حیرت انگیز دنیا میں ان کو ترقیوں اور کامیابیوں میں دیکھا. اس دعا کی طاقت بہت زیادہ ہے. عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام. اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات نستغفرک ونتوب الیک. پروردگار عالم، جس طرح ہم یہاں جمع ہیں ایسے جنت میں جمع کر دے، خاتمہ ایمان پہ کر دے. اور جن کی مائیں ہیں ان کی آنکھوں میں محبت دے دے، الفت دے دے، ان کے بولوں میں نرمی اے مولا. اور جن کی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں وہ ماؤں کو نہ بھولیں، ان کی قبروں کو نہ بھولیں، ان کو ہدیہ دینا نہ بھولیں. اللہ وہ گھڑی کیسی ہوگی جب موسیٰ علیہ السلام، جس کو قرآن میں موسیٰ فرمایا اور ان کا نام یو خابس، اے اللہ وہ اپنی ماں کو کیسے محبت دیتے ہوں گے. موسیٰ